हेलो एंड वेलकम टू जेके मैथ्स। आई होप आप सब लोग अपने घरों पे सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे, खुश होंगे। ठीक है, हम लोग पढ़ रहे थे मैथ्स में हम लोग कर रहे थे प्रॉफिट एंड लॉस में चैप्टर नंबर है हमारा ये 7th। 6 चैप्टर हम लोग कर चुके हैं। प्लेलिस्ट आपकी बनी हुई है, वहाँ से जाके आप देख सकते हो। चैनल पे अगर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तो प्रॉफिट एंड लॉस में 2 लेक्चर हम लोग कर चुके हैं। 2 लेक्चर में मैंने आपको आई थिंक 8 या 9 के आसपास कंसेप्ट जो है वो बता दिए हैं कि किस तरह के टाइप ऑफ क्वेश्चन किस तरह के बनते हैं। उसके अलावा मैंने उसके MCQs भी आपको थोड़े बहुत साथ साथ में टाइप के करवा दिए। आज हमारा लेक्चर नंबर 3 है। जहाँ से मैंने लास्ट लेक्चर में छोड़ा था, लेक्चर नंबर 2 में मैंने एक कंसेप्ट बताया था आपको, JNK कंसेप्ट। ठीक है, वो मैंने उसका नाम दिया, ऐसा कोई नाम नहीं होता है कंसेप्ट का, मैंने उसका नाम दिया JNK कंसेप्ट। आपको मर्जी है, आप कुछ भी दे दो। ठीक है, तो उसको मैंने कराया था और लास्ट में कराया था, तो मैंने बोला था कि वहीं से मैं छोड़ा था लेक्चर 2 और वहीं से मैं आपको लेक्चर 3 जो है वो स्टार्ट करने वाला हूँ। ठीक है, तो चलो लेक्चर 3 स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं वहीं से, JNK कंसेप्ट से। ठीक है, तो JNK कंसेप्ट था क्या, मैं क्वेश्चन लेता हूँ, क्वेश्चन से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि JNK कंसेप्ट था क्या। ठीक है, अब क्वेश्चन है मेरे पास, अ शॉपकीपर सोल्ड एन आर्टिकल एट 37.5% प्रॉफिट। एक शॉपकीपर है जिसने एक आर्टिकल सेल किया 37.5% प्रॉफिट पे। ठीक है, इफ़ बोथ CP एंड SP इज़ डिक्रीज्ड बाय 40, अगर CP और SP दोनों जो हैं वो 40 रुपीज़ से डिक्रीज़ कर जाते हैं तो हमारा प्रॉफिट जो है वो 2/7 हो जाता है SP के। मैं 100% श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ 50% से ज़्यादा बच्चा इस क्वेश्चन को छोड़ के आएगा। जो 50% से ऊपर फिर 20% बचेगा, वो बच्चा इसको क्या है, इनिशियल जो मेथड होता है हमारा ट्रेडिशनल मेथड, उससे करेगा। उसके बाद जो 10 से 15% बच्चा होगा जिसको थोड़ा सा इसका ज़्यादा आइडिया होगा एडवांस का, तो वो इसको आसानी से कर देगा। विदिन 30 से 45 सेकंड्स जो है वो आराम से कर देगा, वो 30 सेकंड के अंदर हो जाएगा। अब तो मेरा काम है आपको सारी चीज़ें बताना, कैसे स्टार्ट होता है, पहला मेथड क्या है, दूसरा क्या है, तीसरा क्या है, हर एक मेथड उसमें से आपको चूज़ करना है। पहले मैं बताता हूँ आप किस तरह से करते हो इसको। आपको पता है क्या बोला है, शॉपकीपर सोल्ड एन आर्टिकल एट 37.5% प्रॉफिट। तो यहाँ से आपको पता है, पहले तो ये देखो 37.5% कितना होता है। आपको पता है 12.5% कितना होता है, 1/8। तो इसको मैं अगर 3 से कर दूँ तो कितना बन गया, 3/8। इसका मतलब 8 अगर क्या है, SP है। अब प्रॉफिट हो रहा है तो 3 क्या हो रहा है, इंक्रीज, सॉरी 8 अगर क्या है CP, प्रॉफिट हो रहा है तो 3 इंक्रीज हो रहा है, तो SP क्या बन जाएगा, 11। तो यहाँ से मुझे CP और SP की रेशो आ गई। अगर आप CP और SP की रेशो से आपको खेलना आ गया ना, तो आप कोई भी क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हो। ये मैंने आपको रेशो एंड प्रपोर्शन में भी बताया था, और पहले कंसेप्ट में जब पहला लेक्चर था उसमें भी ये चीज़ें मैंने आपको बताई थी कि रेशो में जिसको खेलना आ गया वो हर एक क्वेश्चन कर सकता है। तो CP और SP की रेशो कितनी आ गई, CP आ गया मेरा 8, SP आ गया मेरा 11। ठीक है सर, मान लिया। अब आप कैसे करोगे, आप ले लोगे CP को 8x और SP को 11x। अब वो बोल रहा है कि CP और SP दोनों को है वो 40 डिक्रीज हो जा रहे हैं। इसका मतलब CP कितना बन जा रहा है, 8x - 40, और SP कितना बन जा रहा है, 11x - 40, क्योंकि दोनों क्या हो रहा है, 40 से डिक्रीज। हाँ सर, ठीक है। अब डिक्रीज होने के बाद वो क्या बोल रहा है कि उनके प्रॉफिट जो है वो 2/7 बन रहा है SP का। ध्यान से सुनना इस चीज़ को, प्रॉफिट जो है वो क्या बन रहा है, 2/7 बन रहा है, किसका, SP का। तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ प्रॉफिट बाय SP की रेशो कितनी है, 2/7। आपको ये चीज़ पता है, जब भी मैं प्रॉफिट निकालता हूँ तो ऊपर क्या आता है मेरा हमेशा, जब भी मैं परसेंटेज प्रॉफिट जब भी निकालता हूँ तो आपको पता है ऊपर क्या आता है, हमेशा डिफरेंस आता है। ठीक है, और नीचे क्या आता है मेरा, हमेशा CP आता है। ठीक है, लेकिन यहाँ क्या है मेरा, नीचे SP है, और ऊपर क्या आता है, हमेशा डिफरेंस आता है। डिफरेंस मतलब किसका होता है, वो CP और SP का डिफरेंस होता है, ऊपर होता है। इतना आपको पता है, हाँ सर होता है। तो इसका मतलब अगर मैं यहाँ से ये बोल दूँ कि SP मेरा 7 है, जो कि मुझे यहाँ से दिख रहा है, और SP और CP के बीच में डिफरेंस कितना है मेरा, 2। ठीक है, इसका मतलब CP या तो क्या हो सकता है, 9 हो सकता है, या तो CP क्या हो सकता है, 5 हो सकता है, तभी मेरा डिफरेंस क्या आएगा, 2 आएगा। ठीक है, अब सर 9 होगा कि 5 होगा। अब देखो प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट कब होगा, जब SP ज़्यादा होगा। SP 7 है तो इसका मतलब CP ऑब्वियसली क्या होगा, कम। तो यहाँ से CP कितना आ गया मेरा, 5 आ गया। ये खेलने अगर आपको आ गया रेशो के साथ, उसके बाद आपका क्वेश्चन ये मिनटों में, सेकंडों में ख़त्म हो जाएगा। तो अगला मैं देखूं नेक्स्ट क्या बोल रहा है वो, CP कितना है, 5, और SP कितना बन जाएगा, 7। इसका मतलब जब मैं इसको डिक्रीज करता हूं तो रेशो कितनी बन जाती है, 5/7। इसका मतलब मैं ऐसे लिख सकता हूं 8x - 40 डिवाइडेड बाय 11x - 40, इसकी रेशो कितनी बन जाएगी, 5/7। अब मुझे क्या करना है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, वहाँ से मेरा क्या निकलेगा, x निकलेगा। जब मेरा x निकलेगा उसको मैं 8 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरा क्या आ जाएगा, CP। उसको मैं 11 से करूँगा तो मेरा क्या आ जाएगा, SP।
ठीक है। तो इस तरीके से आप जो है वो इस तरीके से करोगे। अब यहाँ पे तो कैलकुलेशन थोड़ी सी फिर आसान थी, तो मान लो कि थोड़ा सा आसान हो गया, लेकिन यही कैलकुलेशन मुश्किल होती है। यहाँ 400 की जगह हो सकता है कि 40 की जगह हो सकता है कि 375 से डिक्रीज़ करते, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कैसे करते, फिर 7 को 365 से, फिर 5 को 365 से, 75 से, यहाँ पर गड़बड़ हो जाती, फिर मुश्किल हो जाता थोड़ा सा। हाँ सर होता। तो इसीलिए रेशो से खेलना सीखो, ये वाला रेशो से खेलना सीखो। ठीक है, आप इस तरह से करते, आप एक्स निकलता, एक्स के बाद आप प्रॉफिट निकाल लेते, प्रॉफिट पूछा होता प्रॉफिट निकाल लेते, सीपी पूछा होता, एसपी पूछा होता, जो भी पूछा होता एक्स के बाद आप निकाल सकते थे। ठीक है। अब मैंने क्या बताया था आपको, मैंने आपको इस तरीके से नहीं बताया था, क्योंकि मैंने आपको बताया था कंसेप्ट, जेएन के कंसेप्ट, और जेएन के कंसेप्ट में मैंने क्या बोला था उसको ध्यान से सुनो। अब लास्ट टाइम मैंने वो छोड़ा था, वहीं से स्टार्ट कर रहा हूँ। तो मैंने बोला था पहले लिखो एसपी सीपी और फिर लिखो एसपी। पहले एसपी और सीपी की रेशो कितनी है, 37.5% प्रॉफिट है। तो मैंने अभी बोला कि अगर सीपी में मान लेता हूँ कितना 8 है, तो एसपी कितना हो जाएगा 3 ज़्यादा, तो 8 से 11 हो गया। हाँ सर ठीक है। अब मैंने क्या बोला था कि 40 क्या हो रहा है, कम हो रहा है, डिक्रीज, सीपी भी कम हो रहा है और एसपी भी क्या हो रहा है, कम। तो यहाँ मैंने बोला था यहाँ पे माइनस लिख दो। उसके बाद क्योंकि दोबारा रेशो हमको किसकी चाहिए, सीपी और एसपी की चाहिए, लेकिन हमको दी क्या थी, हमको दिया था प्रॉफिट वुड बी 2/7 ऑफ एसपी। तो यहाँ पे मैंने आपको अभी बताया प्रॉफिट कितना दिया था, 2/7 ऑफ एसपी। तो मैंने क्या बोला कि ये क्या है, प्रॉफिट 2, प्रॉफिट होता क्या है एसपी माइनस सीपी। इसका मतलब ये 2 जो है ये एसपी और सीपी के बीच में क्या है, डिफरेंस है। ठीक है। अगर एसपी में बोलता हूँ 7 है, तो इसका मतलब सीपी जो है मेरा 5 भी आ सकता है और 9 भी आ सकता है। 5 कब आएगा, जब मेरा प्रॉफिट होगा, और 9 कब आएगा, जब मेरा लॉस होगा। और उसने क्वेश्चन में हमें दिया क्या है, प्रॉफिट। इसका मतलब सीपी मेरा कितना आएगा, 5 आएगा। इसका मतलब सीपी 5 और एसपी कितना आ गया, 7। ये समझ आ गया, हाँ सर समझ आ गया। उसके बाद मैंने बोला था कंसेप्ट कैसे यूज़ करना है, जे एंड के वाला। ये जे है, ये के है, ये जम्मू वाले हैं, ये कश्मीर वाले हैं। तो जम्मू वालों को, कश्मीर वालों को जम्मू वालों के गले मिलाओ, और जम्मू वालों को कश्मीर वालों के, ये बताया था मैंने। तो यहाँ से जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो 7 × 8 कितना हो गया, 56। 11 × 5 कितना हो गया, 55। ये हो गया, ये हो गया, इसका काम खत्म। अब दोबारा इसको इससे कराओ और इसको इससे कराओ। 7 × 40 28, मतलब 280, बीच में माइनस साइन। 5 × 40 200, तो माइनस 200। तो यहाँ से आ गया 56 - 55 1, ये आ गया -280 + 200। और मैंने बोला था ये हमेशा इनमें पॉजिटिविटी रहनी चाहिए, तो इसका मतलब एक रेशो की वैल्यू कितनी आ गई, 80। जब एक रेशो की वैल्यू आ गई 80, अब पूछा क्या है, सीपी। सीपी कितना था आपका, 8 रेशो। तो एक रेशो की वैल्यू 80 है, तो 8 की कितनी हो जाएगी, 80 × 8, तो 640 जो है वो सीपी की वैल्यू हो जाएगी। अब सीपी उसने कौन सा पूछा है, इनिशियल वाला, तभी मैंने 8 से मल्टीप्लाई किया। अगर उसने फाइनल वाला पूछा होता तो मैं 5 से मल्टीप्लाई करता। अगर उसने एसपी पूछा होता इनिशियल वाला, मैं 11 से मल्टीप्लाई करता। अगर उसने सीपी पूछा होता इनिशियल वाला, तो 11 से करता। एसपी पूछा होता बाद वाला, तो क्या करता, 7 से। मतलब एसपी पूछा होता, सीपी पूछा होता, कुछ भी पूछा होता, जब मेरे पास एक की वैल्यू आ गई, उससे मैं बाकी सबकी वैल्यू निकाल सकता हूँ। ये था जेएन की कंसेप्ट आपका। ठीक है। अगर ऐसे भी नहीं करना है, इसके बाद तीसरा मेथड एक और बता देता हूँ। तीसरा मेथड देखो, क्वेश्चन में क्या बोला है, प्रॉफिट वुड बी 2/7 ऑफ एसपी। तो प्रॉफिट किसके बराबर होगा, 2/7 ऑफ एसपी। प्रॉफिट होता किसके बराबर है, एसपी माइनस सीपी, ये आपको पता है। ठीक है, इक्वल्स टू 2/7 ऑफ एसपी। अब एसपी है कितना है, यहाँ पे देखो एसपी कितना था, 11x - 40, डिक्रीज होने के बाद। तो एसपी की जगह क्या लिखूंगा, 11x - 40। सीपी की जगह क्या लिखूंगा, 8x - 40। तो यहाँ से आ जाएगा 8x - 40 इक्वल्स टू 2/7 ऑफ 11x - 40। यहाँ से भी आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, यहाँ से भी आंसर आ सकता है। तो मर्जी है आपकी, डिसीजन है आपका। पढ़ाना था मुझे, मेथड मैंने बता दिए सारे, लेकिन सबसे आसान मेथड जो है, जो मैं करता हूँ या फिर जो मुझे लगता है, वो सबसे आसान है ये वाला। इसी को मैं बोलता हूँ जेएन के कंसेप्ट की, एक दूसरे में क्या कराना है, भाईचारा, गले मिलाना है इनको। तो यहाँ से हमको इजीली जो भी पूछा हो वो हम निकाल सकते हैं, बाकी मर्जी है आपकी, जिस तरह से आप करना चाहो। ठीक है, बढ़ते हैं अगले कंसेप्ट की तरफ। आई होप ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। अब नया देखो क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन कई बार आपको एग्जाम में पूछा जाता है। ये वैसे क्वेश्चंस होते हैं जो रेपिटेशन वाले क्वेश्चंस होते हैं, जो हर एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन ऐसा पूछा ही जाता है। ठीक है, खासकर प्री वाले एग्जाम, जैसे एसएससी प्री हो गया, रेलवे का प्री हो गया, खासकर जेकेएसएसबी वाले, तो मतलब ये क्वेश्चन तो आराम से पूछ सकते हैं, क्योंकि छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, एन आर्टिकल वॉज सोल्ड एट अ फिक्स्ड प्राइस। एक आर्टिकल है जो कि फिक्स्ड प्राइस पे बेचा गया। आपको आप देखते हो ना, जब शॉप्स पे जाते हो तो वहाँ पे लिखा होता है फिक्स्ड प्राइस। ऑन सेलिंग इट एट 4/5 ऑफ दैट प्राइस, मतलब अगर उसका सेलिंग प्राइस 4/5 हो किसके, उसके फिक्स्ड प्राइस के, तो क्या होता है, लॉस होता है 16% का।
ठीक है, फाइंड द परसेंटेज प्रॉफिट अर्नड ऑन द ओरिजिनल प्राइस। पहले तो आधे बच्चों को तो क्वेश्चन ही समझ नहीं आएगा कि हुआ क्या। ठीक है, तो ध्यान से सुनो। मैंने क्या मान लिया कि लेट CP कितना है मेरे पास 100x, ट्रेडिशनल से बता रहा हूँ पहले, क्योंकि आपको ट्रेडिशनल जब समझ आएगा, आपको वो कंसेप्ट समझ आएगा कि क्वेश्चन है क्या, क्वेश्चन बोल क्या रहा है, उसके बाद हम शॉर्टकट पे चल सकते हैं। अगर मैं डायरेक्ट शॉर्टकट पे ले जाऊंगा, आपको ट्रेडिशनल कभी नहीं आ पाएगा, और जब तक ट्रेडिशनल नहीं आएगा आप शॉर्टकट नहीं बना सकते, आप भूल जाओगे उस चीज़ को। तो CP मैंने मान लिया कितना 100x। अब वो बोल रहा है कि उसको लॉस हो रहा है 16% का, तो इसका मतलब SP कितना हो जाएगा 84x हो जाएगा अगर मैं 16% का लॉस निकालूँ तो। या फिर मैं अगर इसको 100 बोलूँ, इसको 84 बोलूँ, तब भी चलेगा, चल सकता है ना। अगर मैं 100 मानूँ और 16% का लॉस हो रहा है तो SP कितना हो जाएगा 84। अब वो बोल रहा है ऑन सेलिंग इट एट 4/5 ऑफ दैट प्राइस, मतलब अब वो किस प्राइस पे उसको बेच रहा है, सेलिंग प्राइस जो है वो है 4/5 ऑफ फिक्स्ड प्राइस। उसने बोला था ना एन आर्टिकल वाज सोल्ड एट अ फिक्स्ड प्राइस, लेकिन जब वो उसको बेचता है 4/5 ऑफ दैट प्राइस, मतलब अगर वो उसको बेचता है 4/5 ऑफ दैट फिक्स्ड प्राइस, इतना समझ आया। इसका मतलब यहाँ से मैं निकाल सकता हूँ फिक्स्ड प्राइस जो है वो हो जाएगा 5/4 ऑफ सेलिंग प्राइस। तो 5/4 ऑफ सेलिंग प्राइस है मेरा 84, यहाँ से गया 2 21, यहाँ से गया 105, तो फिक्स्ड प्राइस कितना हो गया 105। अब वो आर्टिकल था कितने का 100 का, अब वो बेच कितने पे रहा है उसको 105 पे। अब वो 84 पे नहीं बेच रहा, वो बेच रहा था जब उसको लॉस हो गया। ठीक है, अब वो कितने पे बेच रहा है 4/5 पे बेच रहा है, उसको लॉस हो गया। अब वो बोल रहा है कि ओरिजिनल प्राइस पे उसने कितना गेन किया, मतलब अब ओरिजिनल था कितना 100, अब वो बेच कितना रहा है उस फिक्स्ड प्राइस पे, क्योंकि आर्टिकल किस पे सेल हो रहा है फिक्स्ड प्राइस पे, तो 105 पे वो बेच रहा है। यहाँ से आपको डायरेक्टली पता चल पा रहा होगा कि कितने % प्रॉफिट हुआ होगा, प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है। सर ज़्यादा पे बेच रहा है तो ऑब्वियस सी बात है प्रॉफिट हुआ होगा, प्रॉफिट हुआ तो कितने का प्रॉफिट हुआ होगा 5% का, आपको यहाँ से दिख रहा है। अगर ऐसे नहीं निकालना है तो आपको पता है परसेंटेज इंक्रीज, प्रॉफिट मतलब इंक्रीज हुआ है, ऊपर डिफरेंस, तो 100 और 105 का डिफरेंस कितना हो गया 5, नीचे हमेशा CP होता है तो डिवाइड बाय 100 इंटू 100, तो ये गया तो कितना आ गया 5% का आपको क्या हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है। इस तरीके से आप कर सकते हो। ये था आपका मतलब सिंपल जो ट्रेडिशनल मेथड है आपका। अब थोड़ा सा आ जाओ एडवांस पे। एडवांस में आपको पता है, ये तो आपको पता है ना SP इक्वल्स टू CP इंटू जो भी दिया हो, अगर प्रॉफिट दिया हो तो प्रॉफिट, लॉस दिया हो तो लॉस, उस तरीके से हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया था, लॉस दिया 16%, तो 16% का लॉस मतलब 84% में उसने बेचा होगा। इतना समझ आ गया? हाँ सर समझ आ गया। अब यहाँ पे SP उसने कितना दिया है मुझे कि अगर मैं 4/5 पे बेचता हूँ तो SP जो है वो 4/5 ऑफ फिक्स्ड प्राइस है, इक्वल्स टू CP इंटू 84/100। ठीक है, इतना समझ आ गया? हाँ सर इतना आ गया। यहाँ से मैं काट सकता हूँ 21, यहाँ से मैं काट सकता हूँ 20, ये समझ आ गया? हाँ सर समझ आ गया। तो यहाँ से मैं निकाल सकता हूँ FP मतलब फिक्स्ड प्राइस बाय कॉस्ट प्राइस की रेशो कितनी है 21/20। अब था कितने का 21 का, बेच कितने मेरा, सॉरी था कितने का 20 का, बेच कितने मेरा 21 में, तो प्रॉफिट कितने का हो रहा है 1 का, कितने पे, हमेशा कॉस्ट प्राइस पे, मल्टीप्लाई बाय 100, तो कितना आ गया 5, तो ये 5% यहाँ से भी निकल गया। तो अब देख पा रहे हो सिर्फ होता वही है, मेथड वही होता है सेम। हम लोग क्या करते हैं, बस लिखने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट होता है और कैलकुलेशन स्पीड थोड़ी सी बढ़ जाती है। जैसे मुझे ये अलग से नहीं करना पड़ा, पहले मैंने ये अलग से नहीं करना पड़ा, मैंने एक ही साथ सारी चीज़ें लिख दी और एक ही साथ मेरी रेशो आ गई। जब मेरे पास रेशो आ गई उसके बाद मैं दुनिया जहान का कुछ भी निकाल सकता हूँ, बस रेशो आनी चाहिए। तो आई होप ये भी आपको चीज़ें समझ आ गई होंगी। आ गई हैं तो हम लोग बढ़ते हैं अपना अगले कंसेप्ट पे। तो नेक्स्ट कंसेप्ट हमारे पास आता है डिस्काउंट का। जब मैंने लेक्चर नंबर 1 पढ़ाया था आपको, उसमें मैंने आपको बताया था डिस्काउंट होता क्या है, डिस्काउंट किस पे दिया जाता है, डिस्काउंट कब दिया जाता है, जब सेल लगी होती है हमारे पास। ऐसे तो आपको रूटीन में डिस्काउंट तो नहीं मिलता ना। हाँ वो अलग बात है कि आप दुकान पे जाओ और आपकी बार्गेनिंग स्किल्स बहुत ज़्यादा अच्छी हो तो आपको डिस्काउंट मिल जाए तो बात अलग है। ठीक है, होता क्या है, मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि मान लो आपके पास CP है 100, CP 100 मतलब आप कोई चीज़ लाए 100 की। ठीक है, उसके बाद आपने क्या किया, उस 100 की चीज़ को अब 100 में तो नहीं बेचोगे सर, अगर मैं 100 में ही बेच दिया तो आपको कोई प्रॉफिट या कोई लॉस नहीं होगा। आपने क्या कर दिया, टैग लगाया। आपने शर्ट ले आए थे आप लखनपुर से, आपने एक टैग लगा दिया, उसको टैग लगा के आपने उसका रेट क्या लिख दिया 1000 लिख दिया। उस पर टैग पे आपने क्या लिख दिया 1000 लिख दिया। अब सर अगर यही 1000 क्या होगा, ये उसका हो गया मार्क्ड प्राइस, जो आपने मार्क किया, मार्क अप किया, इतना इंक्रीज़ किया। अब क्या मैं अगर मैं उसको 1000 का 1000 में ही बेच दूं तो क्या मुझे कोई प्रॉफिट या कोई लॉस होगा? नहीं सर, कोई नहीं होगा। इसका मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा, सॉरी क्या मैं डिस्काउंट दूंगा कुछ उस समय? सपोज करो 1000 की चीज़ है, टैग लगा है 1000 का और आप 1000 का ही ले आए तो कुछ डिस्काउंट ही थोड़ी ना हुआ।
आप क्या बोलते हो, सर मुझे कुछ डिस्काउंट दो, तो वो बोलता है कि ठीक है 1000 का टैग है, आप क्या दे दो, 800 दे दो। इसका मतलब उसने आपको 200 का क्या दिया, डिस्काउंट दिया। लेकिन अगर उसके कॉस्ट प्राइस से देखा जाए तो स्टिल वो 700 रुपया क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। तो ये होता है सारा खेल जब आप बड़े बड़े शोरूम्स में जाते हो जहाँ पे लिखा होता है फ्लैट 50%, बाय 1 गेट 2 फ्री, बाय 3 गेट 1 फ्री, इस तरीके से जो लिखा होता है ना, उनका ये काम होता है। उन्होंने पहले ही उस प्राइस को इतना मार्कअप कर दिया होता है कि डिस्काउंट देने के बाद भी वो प्रॉफिट में होते हैं, क्योंकि नुकसान में तो बेचने का कोई फ़ायदा ही नहीं है ना। नुकसान में क्यों बेचेगा कोई, अपना नुकसान क्यों कराएगा कोई, आप खुद ही सोचो। तो इस तरह से डिस्काउंट चलता है। तो डिस्काउंट हमेशा किस पे दिया जाता है, मार्क्ड प्राइस पे। जैसे मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था, जो प्रॉफिट या फिर जो लॉस होता है वो किस पे दिया जाता है, हमेशा सीपी पे, मतलब नीचे क्या रहता है, हमेशा सीपी। लेकिन डिस्काउंट जो है, परसेंटेज डिस्काउंट बोलो, वो किस पे दिया जाता है, हमेशा एमपी पे। इसका मतलब नीचे क्या रहेगा, एमपी, ऊपर क्या रहता था, यहाँ पे डिफरेंस किसका, एसपी और सीपी का। यहाँ पे क्या रहेगा, डिफरेंस, लेकिन किसका, एमपी और एसपी का, क्योंकि इसमें खेल किसका है डिस्काउंट में, एमपी और एसपी का। तो डिस्काउंट परसेंटेज अगर मैं देखूं तो क्या होगा, एमपी माइनस एसपी डिवाइडेड बाय एमपी, ये होगा मेरा डिस्काउंट परसेंटेज का फार्मूला। मतलब ऊपर दोनों का डिफरेंस और नीचे हमेशा एमपी आएगा। इतना समझ आ गया। इतना समझ आ गया तो आपको एक क्वेश्चन करा के मैं थोड़ा सा समझाता हूँ। क्वेश्चन क्या, पहले मैं ऐसे बताता हूँ आपको। सपोज करो मैंने बोला कि मैंने एक चीज़ को 10% डिस्काउंट पे बेचा। मैंने क्या किया, एक चीज़ को 10% डिस्काउंट पे बेचा। इसका मतलब सेलिंग प्राइस क्या होगा उसका, 90% पे बेचा होगा ना, क्योंकि 10% तो मैंने डिस्काउंट दे दिया। बेचना किस पे था मुझे, 100% पे, लेकिन 10 मैंने उस पर डिस्काउंट दे दिया, तो कितने पे बेचा होगा, 90 पे बेचा होगा। अगर मैं बोलूँ कि मैंने एक चीज़ को 40% डिस्काउंट पे बेचा, इसका मतलब मैंने कितने पे बेचा होगा, सर 60% पे बेचा होगा, क्योंकि बेचना कितने पे था, 100 पे, 40 का मैंने डिस्काउंट दे दिया, तो कितने पे बेचा होगा, 60% पे बेचा होगा। आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा। इतना समझ आ गया है तो एक क्वेश्चन लेके आपके सारे डाउट्स जो है यहाँ से क्लियर कर देता हूँ, बेसिक लेके। अब ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को। मैं इस क्वेश्चन में आपको ये भी बताऊंगा कि परसेंटेज के साथ कैसे खेला जाता है, रेशो के साथ कैसे खेला जाता है, और ट्रेडिशनल कैसे करते हैं। पहले तो हमारा अपना जो हम करते हैं, जो हमारा मतलब बेसिक चीज़ें हैं, डिस्काउंट कितना दिया हमें, 40%। तो मैंने अभी आपको बताया परसेंटेज डिस्काउंट क्या होता है। ऊपर क्या आता है, डिफरेंस, किसका किसका सर, ऊपर डिफरेंस आता है एमपी और एसपी का, और नीचे क्या आएगा, हमेशा एमपी, क्योंकि डिस्काउंट हमेशा किस पे दिया जाता है, एमपी पे। डिस्काउंट दिया कितना है, 40%, तो मैं लिखता हूँ 40 डिवाइडेड बाई 100। एमपी मुझे निकालना है तो एमपी वैसे का वैसा ही रखता। और उन्होंने बोला है सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज़ 900, तो सेलिंग प्राइस की जगह मैं क्या लिखूंगा, 900 डिवाइडेड बाई एमपी। ये ठीक है, हाँ सर ठीक है। यहाँ से 0 से 0 कटा तो मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो ये क्या बन गया, 4 MP इक्वल्स टू 10 MP माइनस 9000। ठीक है सर, MP को 9000 को मैं यहाँ ले गया और इसको मैं यहाँ ले आया, तो यहाँ से मेरा बनेगा 6 MP इक्वल्स टू 9000। यहाँ से मेरा बनेगा MP इक्वल्स टू 9000 डिवाइडेड बाई 6 करोगे तो कितना आएगा, 1500। तो एमपी मेरा कितना आ चुका है, 1500। ये हो गया मेरा ट्रेडिशनल मेथड, जैसा मैं करता हूँ और जैसा आपको करना चाहिए अगर आसान क्वेश्चन है तो। ज़बरदस्ती नहीं करनी है अपने साथ कि मुझे शॉर्टकट घुसाना ही घुसाना है, नहीं। क्यों नहीं, क्योंकि अगर आपका आसानी से हो पा रहा है, 1 मिनट के अंदर आप आसानी से कर पा रहे हो, तो क्यों घुसाना ज़बरदस्ती उसको। अब देखो, लेकिन अगर फिर भी आपको चुल मच रही हो कि घुसाना ही घुसाना है हमको शॉर्टकट, तो देखो ध्यान से। अभी मैंने क्या बोला था कि डिस्काउंट कितना मिल रहा है, 40%। अगर 40% डिस्काउंट मिल रहा है तो मैंने क्या बोला था कि सेलिंग कितने पे हो रही होगी, 60% पे। ठीक है, सेलिंग कितने पे हो रही होगी 60% पे। तो 60% क्या है, सेलिंग प्राइस, और सेलिंग प्राइस किसके बराबर दिया है, 900 के बराबर। तो 60% किसके बराबर हो गया, 900 के बराबर हो गया। हमको निकालना क्या है, मार्क्ड प्राइस, मतलब 100%। तो पहले मैं निकाल लेता हूँ 1%। 1% होता है 900 डिवाइडेड बाई 60। यहाँ से 100% हो गया 900 डिवाइडेड बाई 60 इंटू 100। तो यहाँ से जब मैंने किया तो वही बन गया 9000 डिवाइडेड बाई 6। यहाँ पे भी क्या था, 9000 डिवाइडेड बाई 6, आंसर क्या आया था, 1500। वही आया, सेम, कुछ डिफरेंस नहीं सर। बट ये जो कैलकुलेशन करनी पड़ी यहाँ पे इतनी सारी नहीं करनी पड़ी, बस इतना। ये खेला मैं किसके साथ, ये मैं परसेंटेज के साथ खेला। सिमिलरली अब मैं आपको बताता हूँ रेशो के साथ कैसे खेलते हैं। इसी को मुझे रेशो से करना होता है। रेशो के साथ मैं कैसे खेलता, डिस्काउंट कितना है 40%, तो 40% मतलब 40/100, तो 2 इंटू 2 2 इंटू 5 मतलब कितना आ गया 2/5। क्योंकि आपको पता है रेशो के लिए मुझे क्या करना पड़ता है, उसको लोएस्ट फ्रैक्शन में लाना पड़ता है। तो रेशो कितनी आ गई 2/5। नीचे हमेशा क्या होता है डिस्काउंट के केस में, एमपी। अब डिस्काउंट मिला है तो 2 का डिस्काउंट मिला, इसका मतलब एसपी कितना हो जाएगा 3।
एक बार फिर से सुन लो ये ध्यान से, क्या बोला मैंने, डिस्काउंट कितना था 40%, जब मैंने डिस्काउंट को लिखा तो क्या लिखूंगा 2/5। अब डिस्काउंट हमेशा किस पे दिया जाता है, एमपी पे, इसका मतलब ये नीचे वाला क्या है एमपी। एमपी अगर 5 है, 2 का क्या मिला डिस्काउंट, तो एसपी कितना हो जाएगा 3। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ एमपी और एसपी की रेशो, ये 3 ये 5। अब रेशो के साथ खेलना आ गया तो सब कुछ हो गया। अब निकालना क्या है आपको, निकालना क्या था यहाँ पे, हाँ ठीक है एमपी निकालना था। अब एसपी 3 रेशो है और 3 रेशो आपको किसके बराबर दिया इक्वेशन में, 900 के बराबर। तो इसका मतलब 3 रेशो किसके बराबर है, 900 के बराबर। यहाँ से 1 रेशो किसके बराबर हो जाएगी, 300 के बराबर। आपको निकालना क्या है एमपी, एमपी कितनी रेशो थी 5, 1 रेशो अगर 300 के बराबर है तो 5 रेशो 300 × 5 कितना हो जाएगा 1500। तो ये रेशो के साथ खेल सकते हो, ये परसेंट के साथ खेल सकते हो, ये आपका ट्रेडिशनल मेथड है। अब आपका चॉइस है किससे आपको खेलना है, किस तरीके से खेलना है, किसी से भी खेल सकते हो, ठीक है। अब सपोज करो मैं यहाँ पे ये बोलता, अगर मैं बोलता कि वो 1000 की चीज़ थी, ठीक है, कहाँ बताया था मैंने, हाँ, अगर मैं बोलता वो 1000 की चीज़ थी और मैं 1000 में ही बेच देता उसको, तो क्या मुझे कुछ प्रॉफिट या लॉस, क्या मुझे कुछ डिस्काउंट दिया मैंने, डिस्काउंट नहीं दिया। अगर इसका मतलब मैं ये बोलूँ कि अगर मैं कुछ डिस्काउंट ना दूँ, अगर मैं डिस्काउंट ना दूँ तो जितने का टैग लगा था उतने का ही बेचूंगा। इसका मतलब नो डिस्काउंट के केस में, नो डिस्काउंट के केस में एमपी जो है वो एसपी के बराबर होगा। नो डिस्काउंट के केस में मार्क्ड प्राइस जो है वो सेलिंग प्राइस के क्या होगा, बराबर होगा। अब यहाँ से आपको ये भी पता चल गया कि अगर मैं कोई डिस्काउंट नहीं दूंगा, ठीक है, अगर मैं डिस्काउंट कोई नहीं दूंगा, इसका मतलब जितने का मैंने मार्क किया है उतने का ही मैं बेच रहा हूँ, इसका मतलब एमपी जो है वो एसपी के बराबर होगा। इसी कंसेप्ट पे चलो मैं आपको एक क्वेश्चन बताता हूँ, ध्यान से देखना। एन आर्टिकल इज सोल्ड फॉर ₹120 आफ्टर द डिस्काउंट ऑफ 20%, मतलब 20% डिस्काउंट देने के बाद आर्टिकल जो है वो कितने पे बेचा जाता है 120 में। इसका मतलब 20% डिस्काउंट देने के बाद मतलब 80% पे बेचा जाएगा, तो 80% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 120। इतना समझ गए, क्योंकि मैंने पहले भी आपको बताया ये चीज़। अब यहाँ से मैं निकालूंगा 1%, तो 1% की वैल्यू हो जाएगी 120 डिवाइडेड बाई 80। यहाँ से मैं करूँ 4 × 3 4 × 2, तो ये आ गया 3/2। यहाँ से 100%, क्योंकि मार्केट प्राइस क्या होता है 100%, तो 3/2 × 100, तो ये कितना हो गया 50, तो ये आ गया 150। इसका मतलब मेरा एमपी आ चुका है, एमपी मेरा कितना आ चुका है 150, ठीक है। इतना समझ आ गया, इतना पार्ट हमारा खत्म हो गया, ठीक है, इतना पार्ट हमारा खत्म हो चुका है। हैड द डिस्काउंट नॉट बीन गिवन, अगर डिस्काउंट नहीं दिया जाता, तो जब डिस्काउंट नहीं दिया जाता है तो एमपी किसके बराबर होता है एसपी के। इसका मतलब एसपी भी क्या है हमारा 150, ठीक है। देयर वुड हैव बीन अ प्रॉफिट ऑफ 20%, अगर डिस्काउंट नहीं दिया जाता तो एसपी कितना होता 150, तो प्रॉफिट होता हमें 20% का। तो अभी हमारे पास एसपी है और प्रॉफिट है और सीपी है, इसका मतलब मार्केट प्राइस वाला डिस्काउंट वाला क्वेश्चन खत्म हो गया। अब हमारे पास एसपी सीपी प्रॉफिट वाला बचा। तो आपको पता है एसपी इक्वल्स टू होता है सीपी इंटू, अब 20% का प्रॉफिट है तो 120 डिवाइडेड बाई 100, एसपी कितना है 150 इक्वल्स टू सीपी इंटू 120 डिवाइडेड बाई 100। यहाँ से ये जीरो से ये जीरो गया, यहाँ से मैं सीपी लिख सकता हूँ 150 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 12, ठीक है, लिख सकता हूँ। अब मैं यहाँ से इसको काटूंगा तो 12 से 3 से काटूंगा 3 × 4 3 × 50, 2 से काटूंगा 2 × 2 2 × 5, ये 2 से काटूंगा तो 25 25 × 5 125, तो सीपी कितना आ गया मेरा 125 आ गया, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आई होगी। यहाँ पे कंसेप्ट क्या था कि डिस्काउंट अगर मैं नहीं देता, अगर नहीं देता तो एमपी किसके बराबर आता है एसपी के, तो एसपी कितना हो जाता, जितना हमने यहाँ से एमपी निकाला तो उससे फिर हम प्रॉफिट लॉस का फार्मूला यूज़ करके आराम से निकाल सकते थे, ठीक है। आई होप समझ आया होगा, समझ आया। आज के लिए इतना ही रखते हैं, इसके कंसेप्ट आगे और हैं। सबसे मुश्किल इस चैप्टर में भी देखो, जैसे आपको मैंने हर चैप्टर में बोला ना, एक चैप्टर में एक कंसेप्ट ऐसा होता है जो बच्चों को बहुत ज़्यादा मुश्किल लगता है। इस चैप्टर में क्या है वो डिसऑनेस्ट शॉपकीपर, इसके क्वेश्चन जो है ना वो बहुत ज़्यादा मुश्किल लगते हैं बच्चों को। लेकिन मैं आपको एक ही चीज़ बताऊंगा, इसमें 15 लाइनों का क्वेश्चन होगा, 20 लाइनों का क्वेश्चन होगा। आप सिर्फ और सिर्फ एसपी एमपी सीपी एसपी की रेशो देख के वो क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर लोगे, आराम से, मेरी गारंटी है, ठीक है। 5 से 10 मिनट लगेंगे इस कंसेप्ट को और आप इस कंसेप्ट को जो है वो आसानी से सीख लोगे। लेकिन क्वेश्चन भी करने हैं तो थोड़ा सा लंबा जाएगा, इसीलिए इसको मैं नेक्स्ट तक रख रहा हूँ, ठीक है। आज के लिए इतना रखते हैं। चैनल पे न्यू हो तो आपको पता है चैनल पे जाके क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है, और टेलीग्राम आपको लिंक मिलेगा कहाँ, डिस्क्रिप्शन में। वहाँ पे आपको सारी चीज़ें अपडेट जो है वो वीडियो की मिल जाएगी, नोट्स आपको मिल जाते हैं, और भी कुछ अपडेट होता है तो आपको वहाँ पर मिल जाता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना रखते हैं। गुड बाय, टाटा, जय हिंद।